हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले आज बात करेंगे इंडिया अंडर 17 के बारे में, क्योंकि 23 अक्टूबर यानी कि परसों से इंडिया अंडर 17 का AFC अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर्स का जो कैंपेन है वो स्टार्ट हो रहा है। एंड इसके लिए हमारे जो इंडिया अंडर 17 के हेड कोच है इशफाक अहमद, उन्होंने कल 23 मेंबर की इंडिया की स्क्वाड अनाउंस कर दी है, जिसमें अगर आप रिसेंटली इंडिया ने जो साफ अंडर 17 चैंपियनशिप खेला था तो उसी स्क्वाड को उन्होंने कंटिन्यू किया है। उसमें कोई चेंज नहीं किया गया सिवाय कि एक चेंज जो कि मिडफील्ड में यहाँ पे रेंजे को हटा के उन्होंने फ्रंट लाइन में प्रेम हंसदक को यहाँ पे फिर से वापसी करवाई है। सो दैट इज दी ओनली चेंज जो कि उन्होंने किया है एंड जो कि एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि आपने साफ अंडर 17 चैंपियनशिप जीता, उसके बाद कोई यहाँ पे अपने प्रैक्टिस मैच या फिर इस तरह का फ्रेंडली मैच खेला नहीं है। सो स्क्वाड में ज़्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेड भी नहीं थे। एंड अगर हम मैचेस की बात करें तो 23 अक्टूबर को यहाँ पे इंडिया का पहला मैच है ब्रुनेई के सामने। थाईलैंड में सारे मैचेस खेले जाएंगे। हमारे ग्रुप का जो होस्ट कंट्री है वो थाईलैंड। 25 को तुर्कमेनिस्तान के सामने मैच है एंड देन 27 को थाईलैंड के सामने मैच है। अगर हम क्वालिफिकेशन सिनारियो की बात करें तो क्वालिफिकेशन करने के लिए इंडिया को यहाँ पे टेबल टॉप पे पहले तो फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि 10 ग्रुप है। 10 ग्रुप के जो टेबल टॉपर होंगे वो सारे क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके अलावा जो सेकंड प्लेस टीमें होंगी सारी ग्रुप्स की, उसमें से सिर्फ 5 सेकंड बेस्ट टीमें ही क्वालिफाई कर पाएगी। सो अगर इंडिया सेकंड पे फिनिश करती है देन आपको फिर दूसरे ग्रुप्स की जो सेकंड बेस्ट टीमें हैं उनके ऊपर भी रिलाई करना पड़ेगा। जीडीबी फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते कि फैक्टर एक बड़ा बन जाएगा। सो आई थिंक द बेस्ट पॉसिबल सिनारियो इंडिया के लिए है ग्रुप को टेबल टॉप करना, बट दैट इज़ द डिफिकल्ट चैलेंज बिकॉज आपके सामने थाईलैंड एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। दे हैव ए वेरी गुड टीम। रिसेंटली यहाँ पे बिफोर दी यू कैन से एशियन कप क्वालिफायर्स उन्होंने UAE की अंडर 17 को हराया है एंड एक अच्छी टेक्निकली टीम है। दूसरा तुर्कमेनिस्तान की अगर हम बात करें तो उनके पास भी अच्छी यहाँ पे फिजिकलिटी वाइज अच्छी टीम है। रिसेंटली उन्होंने भी काफा अंडर 17 चैंपियनशिप खेला है, तो वहाँ पे ईरान एंड उन सब उज्बेकिस्तान एंड इन सब की यहाँ पे अंडर 17 साइड के सामने उन्होंने खेल रखा है। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। ब्रुनेई के सामने डेफिनेटली हम जीत सकते हैं। सो इंडिया के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि जो हमारी इंडिया अंडर 20 की टीम ने मिस्टेक की थी कि भाई आपने मंगोलिया के सामने बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए था, उस तरह से हम जीत नहीं पाए, तो वो जो गलती वहाँ पे की थी वो आई थिंक यहाँ पे नहीं दोहरानी है एंड ब्रुनेई को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से हराना पड़ेगा। बट देखते हैं टीम कैसी परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि साफ अंडर 17 चैंपियनशिप हमने जीता ज़रूर है, लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई हम उतने कन्विक्शन के साथ जीता है। सो चैलेंजेस है एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। अगर हम ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये मैचेस नहीं देखने को मिलेंगे, जैसे इंडिया अंडर 20 के भी मैचेस नहीं देखने को मिले थे। थाईलैंड वाला एक मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि थाईलैंड होस्ट कंट्री है, तो वो अपने टीम का अगर ब्रॉडकास्टिंग करेगा तो वो देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे ब्रुनेई एंड तुर्कमेनिस्तान का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एट द मोमेंट तो चांस कम है कि वो मैच हमें ब्रॉडकास्ट हो। अगर AFF कुछ अरेंजमेंट करता है देन यहाँ पे चीज़ अलग है, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि ये ब्रॉडकास्ट होगा। सो डिफिकल्ट रास्ता तो है इंडिया के लिए अंडर 17 नेशन कप क्वालिफाई करने का इस बार, बट डेफिनेटली करना चाहिए अगर आपने कुछ प्रोग्रेस दिखाई है तो। सो लेट मी नो गाइस, आपके क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया अंडर 17 इस बार AFC एशियन कप क्वालिफाई कर पाएगा? लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट अब बात करते हैं कल खेले गए ISL के एक कंट्रोवर्शियल मैच के बारे में, जहां पे मोहम्मदन SC को केरला ब्लास्टर ने 2-1 की एक हार्ड फोर्ट मैच में हरा दिया है एंड क्रूशियल 3 पॉइंट अपने नाम कर लिए हैं। अगर हम पहले मैच की बात करें तो वही फर्स्ट हाफ में मोहम्मदन SC ने अच्छी फाइट पुटअप दी एंड उन्होंने आप बोल सकते हैं कि जिस तरह से खेला उससे काफ़ी ज़्यादा केरला ब्लास्टर को अंडर प्रेशर भी डाला, क्योंकि जिस तरह से वो काउंटर पे खेल रहे थे, प्रेस कर रहे थे, उसके चलते केरला ब्लास्टर ने काफ़ी सारे सिली बॉल लूज किए, मिस पासिस किए एंड उसका उन्होंने काउंटर पे भरपूर फायदा उठाया। अब देखिए वो फ्रैंका का भी जिस तरह से उन्होंने पेनल्टी विन किया। सोम कुमार का ये डेब्यू ISL का मैच था एंड वो थोड़ा सा वहाँ पे इनएक्सपीरियंस उनकी ओर से दिखा एंड बट ब्रिलियंटली फ्रैंका ने उस पेनल्टी को विन किया। देन केसिमो ने उसको कन्वर्ट करके क्रूशियल 1-0 की लीड यहाँ पे मोहम्मदन SC को दिला दी थी। फर्स्ट हाफ में केरला ब्लास्टर ने भी चांसेस बनाए थे। स्टार्टिंग में ही वो नोहा सदोई को एक बेहतरीन चांस मिला था, एड्रिन लूना को भी एक हाफ चांस आप बोल सकते हैं, हेसुस हेमेनेस को भी चांस मिला था जो आई थिंक पोस्ट पे हिट किया था। सो ऐसा नहीं है कि भाई केरला ब्लास्टर ने चांस क्रिएट नहीं किया, बट फाइनल थर्ड में वो जो एफिशिएंसी है या फिर वो क्लिनिकलिटी है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे मिसिंग दिखी। बट सेकंड हाफ में दे कम अप विद द बेटर प्लान एंड बेटर एग्जीक्यूशन एंड क्वेमे पेपरे की जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फ्रंट लाइन में वो इंटेंसिटी या फिर वो क्रिएटिविटी ऐड कर दी एंड आप देखिए कि जिस तरह से पहला गोल जो उन्होंने स्कोर
किया, उसमें उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड वो जो रिएक्शन है वो हमें देखने को मिला, एंड दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल। दूसरा गोल भी हेसुस जिमेनेज़ का, वो भी ब्रिलियंट गोल था, जिस तरह से उन्होंने उस हेडर को फिनिश किया। तो इसके चलते उन्होंने 2 गोल मार के यहाँ पे 2-1 की विक्ट्री हासिल की। लेकिन जब मैच ख़त्म होने वाला था उसके पहले 80 to 85 मिनट के अराउंड यहाँ पे रेफरी का एक डिसीजन आता है, जो कि मोहम्मदन फैंस को लगता है कि भाई उनके प्लेयर को क्लियर पेनल्टी का फाउल था एंड पेनल्टी मोहम्मदन को मिलना चाहिए था। तो उसके चलते भाई मोहम्मदन फैंस वहाँ पे इंस्टिगेट हो गए रेफरी के उस डिसीजन थे, एंड उसके बाद उन्होंने भाई स्टेडियम के अंदर बॉटल्स एंड चप्पल एंड स्टोन्स, ये सारी चीज़ें ऐसी बोली जा रही है एज पर दी मीडिया रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें फेंकना चालू कर दिया। उन्होंने जो उसके साइड में ही अवे स्टैंड था जहाँ पे केरला ब्लास्टर के फैंस आए थे, उनको भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें फेंकना स्टार्ट कर दिया। तो इसके चलते रेफरी ने यहाँ पे मैच को क्या बोलते कि कुछ मिनट के लिए यहाँ पे रोक दिया, एंड उसके बाद जैसे ही सिचुएशन यहाँ पे शांत हुई उसके बाद मैच फिर से रिज्यूम हुआ। इसमें भी मोहम्मदन की जो अल्ट्रा फैन ग्रुप है उन्होंने भी आके फैंस को समझाया कि भाई काम डाउन, एंड देन मैच यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो दैट वाज अ डिसग्रेसफुल आई वुड से कि जेस्चर फ्रॉम दी कपल ऑफ मोहम्मदन फैन। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे फैंस ऐसा कर रहे थे, बट कुछ ऐसे फैंस होते हैं, वो हर कोई यहाँ पे किसी भी क्लब का फैन ग्रुप होता है उसमें इस तरह के वायलेंट फैंस होते ही है। तो इसको आप ऐसे ही मान सकते हो। एंड केरला ब्लास्टर ने यहाँ पे ऑफिशियल कंप्लेंट आईएसएल ऑर्गेनाइजर्स को कर दी है इसके रिगार्डिंग। तो देखते हैं कि वो क्या एक्शंस लेते हैं। एंड आई थिंक आप देखिए रेफरी के डिसीजन से या फिर किसी भी चीज़ से नो डाउट हर कोई को यहाँ पे दुख होता है या फिर वो फ्रस्ट्रेशन गुस्सा आता है, बट इस तरह से भाई ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमने देखा है कि भाई केरला ब्लास्टर ने तो भाई कितने इस तरह के रेफरी के डिसीजन के उनके भाई अगेंस्ट में गए हैं, तो हर कोई क्लब ने झेला है। इट्स नॉट ओनली अबाउट केरला ब्लास्टर और मोहम्मदन एससी। सो आई थिंक फैंस हैव टू बिहेव इन अ मच यू कैन से कि बेटर मैनर, एक सिविल मैनर में आपको भाई वहाँ पे बिहेव करना चाहिए। दैट इज़ द थिंग। बाकी लेट मी नो गाइस आप क्या सोचते हो। तो भाई केरला ब्लास्टर ने मैंने जैसे बताया कि 3 क्रूशल पॉइंट अपने नाम कर लिए हैं, एंड नाउ दे मूव टू द 5th पोजीशन इन द लीग टेबल। जबकि मोहम्मदन अभी भी अपना पहला विन ढूंढ रहे हैं, बट लेट्स सी आगे कैसे कंटिन्यू करते हैं, वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। आई थिंक पहला सीजन है तो वो सेटल डाउन होने में ही जाएगा, आप उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख नहीं सकते। सो ये वाली चीज़ है। बाकी केरला ब्लास्टर के लिए इट्स वेरी गुड अवे विन कि जहाँ पे उन्होंने उतना अच्छा फुटबॉल नहीं खेला लेकिन उसके बावजूद भी 3 पॉइंट मिले। तो दैट इज़ द फुटबॉल। कभी कभी भाई आप कितना भी अच्छा खेल लो, कितने भी चांसेस बना लो, फिर भी आप मैच नहीं जीतते। जबकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई आप कम चांसेस बनाओ या फिर बेकार फुटबॉल खेलो, फिर भी आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। तो यही फुटबॉल है। बाकी लेट मी नो गाइस आप क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। अब बात करते हैं आज खेले जाने वाले मुकाबले के बारे में, जहां पे जमशेदपुर टेक ऑन कर रही है हैदराबाद एफसी को। खालिद जामिल वर्सेस थोंगमोई सिंतो, दोनों ने अपना जो कोचिंग लाइसेंस है वो साथ में ही लिया है, प्रो लाइसेंस। तो इंटरेस्टिंग बैटल होने वाली है 2 इंडियन कोचेस के बीच में। अगर हम हैदराबाद एफसी की पहले बात करें तो वो भाई लास्ट मैच अपना चेन्नई के सामने 0-0 ड्रॉ खेल के आ रहा है, तो डेफिनेटली टीम का एक वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वहाँ से आया होगा कि उन्होंने पहला पॉइंट इस सीज़न का यहाँ पे हासिल कर लिया है। एंड बीच में एक इंटरनेशनल ब्रेक से भी उनको जो नए प्लेयर उनके फॉरेनर्स जुड़े हैं उनको भी सेटल डाउन होने में टाइम मिला है, थोंगमोई सिंतो का ऐसा मानना है। सो आई थिंक बेटर प्रिपेयर होके मेरे को लगता है कि अच्छी फाइट हैदराबाद पुटअप कर सकती है। वो भी अपना पहला गोल तलाश रहे हैं। सो जमशेदपुर के सामने डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे, एंड लेट्स सी किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। दूसरी साइड जमशेदपुर के पास मौका है कि इस मैच में अगर वो 3 पॉइंट लेते हैं तो मूव टू दी 2nd पोजीशन एंड मोहन बगान को पीछे छोड़ देंगे। सो आई थिंक खालिद जमील की टीम के लिए भी इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू कीप दैट मोमेंटम, एंड वो जो टीम ने एक अच्छा रन बनाया, अच्छी शुरुआत की है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। सो आई थिंक होम पे खेल रहे तो ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी टीम में होगा। सो देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस आती है, बट आई एम सीइंग डेफिनेटली जमशेदपुर एज अ फेवरेट इन दिस मैच, एंड 2-1 विक्ट्री फॉर जमशेदपुर। दैट्स माय प्रेडिक्शन। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के जो कोच है पेड्रो बेनाली। उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है द ब्रिज को, एंड वहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमें चाहिए भाई फैंस इन दिस स्टेडियम, इन दिस स्टैंड। हम चाहते हैं कि भाई फैंस सिर्फ हम जब अच्छा कर रहे हैं, जब जीत रहे हैं तभी हमको सपोर्ट करने आए, ऐसा नहीं है। वी वांट फैंस इन आवर हार्ड टाइम्स ऑल्सो। एंड हमने पिछले 2-3 सीजन में देखा है कि जब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का काफ़ी मतलब आप बोल सकते हैं कि वर्स्ट सीजन थे पिछले 2-3, तो उसमें भाई फैंस ने आना बंद कर दिया था। 400-500 लोग ही हमको पता है कि स्टेडियम में आते थे। उन्होंने केरला ब्लास्टर का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि भाई जिस तरह से वहाँ पे एटमोसफियर होता है, जिस तरह से वो अपनी टीम को बैक करते हैं, दैट इज़ वॉट वी नीड। एंड एक चीज़ और उन्होंने बोली कि भाई फुटबॉल का अगर आपको मज़ा लेना है तो आप
स्टेडियम में आके फुटबॉल को देखिए, फुटबॉल वहीं पे जीता है। वो टीवी के ऊपर देखने में उतना मज़ा नहीं है जितना आप स्टेडियम में आके देख सकते हो। एंड बाकी चीज़ें भी उन्होंने बोली, नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट टाइटल के ट्रॉफी के बारे में एंड यंग प्लेयरों के डेवलपमेंट के बारे में, जहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको यंग प्लेयर को डेवलप करना है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक करने देने पड़ेंगे और उनको वो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, वहीं से वो ज़्यादा सीखेंगे। इंडियन नेशनल टीम के बारे में बोला कि भाई मलोल मार्केस इज़ अ गुड कोच एंड टाइम देना पड़ेगा आपको, 3-4 दिन में या फिर उसमें आपको इतने अर्ली रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे एक चीज़ और भी बोली कि आपको अगर इंडिया को अच्छा करना है इंटरनेशनल लेवल पे, देन उनकी यूथ साइड को रेगुलरली यहाँ पे एशियन कप, फीफा वर्ल्ड कप जो अंडर 17, अंडर 20 के होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देन यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई आपकी जो नेशनल टीम है उसमें भी वो क्वालिटी के प्लेयर, वो एक्सपीरियंस वाले, वो एक्सपोजर वाले प्लेयर मिले कि जो इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे फाइट कर पाए। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने इस इंटरव्यू में बोली है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।